बिहार में बालू से जुड़ी हुई हत्याएं और घटना कोई नई बात नहीं है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना अंतर्गत पिछले 2-3 दिन पहले जिस तरह से करहड़िया गांव के 35 वर्षीय यदुनंदन सिंह की हत्या हुई है, जिस तरह का आवेदन दिया गया है, उसके आलोक में पूरी तरह से ये बातें अभी चर्चा का विषय है कि आखिर कब रुकेगा ये अवैध परिचालन और खनन। स्थानीय पुलिस पर बड़ा आरोप ये लगता रहा है कि अवैध खनन को बढ़ावा देने में स्थानीय पुलिस की संलिप्तता रहती है। चूंकि एनजीटी ने 4 महीनों के लिए हर साल पूरे बिहार में मौसम को अनुकूल बनाए रखने के लिए रोक लगाती है, अवैध परिचालन, खनन, तमाम चीज़ों पर रोक लगाती है, लेकिन क्या मजाल के एनजीटी के पूरे आदेशों को ज़मीन पर सतही रूप से इम्प्लीमेंट करवाने में पुलिस कोई सहयोग भी करती है। आप जब भी सड़कों पर चलते हैं, चाहे किसी भी इलाके में जाएं, आप लोदीपुर, गोराडीह या कजरेली, जिन सब इलाकों में आप गुजर करके जाते हैं, हबीपुर के इलाकों में, तो आपको सड़कों पर परिचालन होता हुआ अवैध बालू का ट्रैक्टर आपको दिखाई देगा। यही कारण हुआ कि बालू माफिया ने यदुनंदन सिंह की हत्या कर दी। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि करहड़िया निवासी यदुनंदन सिंह की हत्या में कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरह से उसकी हत्याएं हुई है। इस वीडियो में आप देखिए। इस वक्त पंकज कुमार के घर पर ही हैं और जिनके छोटे भाई थे यदुनंदन सिंह, और किस तरह से वारदात हुई है, क्या कुछ हुआ है, इन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। कैसी घटना घटी पंकज बाबू? कैसे यहाँ से सुबह 2 तारीख को बबलू यादव और शिवालक दोनों मिल करके मेरे भाई को लेके गया। काम वाम करता था साथ में, मिलजुल करके लेके गया। तो हमको जो है 7:45 बजे शिवालक जी फ़ोन किया कि आपका भाई एक्सीडेंट हो गया है, मोटरसाइकिल से खाई में चला गया है। तो सर आनन फानन में हम कजरेली गए, बोला हम डॉक्टर के यहाँ कजरेली लेके आ रहे हैं, आप आइए। हम कजरेली गए, कजरेली में नहीं मिला। फिर वो जो है कूड़ादानी के पास हमको वो टोटो पर बैठा के लेके आ रहा था। अच्छा। तो हम देखें भाई को बोल नहीं रहा था, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, जीवित था। उसके बाद हम लेके आए हैं उसको, बस हम अपना सब कुछ बैठाए हैं। बस शिवालक जो है कजरेली से भाग गया। उसको बोले चलिए साथ में, नहीं गया, वो भाग गया। बबलू यादव तो खैर ऑटो पर था ही नहीं, वो तो पहले भाग गया था। कहाँ था, सिर्फ बबलू को जाते हुए देखे थे। तीनों को, तीनों साथ में था, जो यहाँ से दरवाजे पर से उठा के लेके गया है। उसके बाद चला ही गया। फिर मायागंज गया, मेरा भाई का हत्या हुआ। कहीं कोई खरोच शरीर में नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। एक्सीडेंट होता तो कहीं कोई खरोच भी रहता, कोई खरोच नहीं है। अब वास्तविक क्या है सही पता नहीं है। पूर्व में थाना प्रभारी को 4/8 को मेरे ज़मीन पर यादव लोग जो है, बबलू यादव का भाई जलधर यादव, अजय यादव, सब जो है गोली कांड किया था। मेरा लत उत भी नुकसान कर दिया था, जो कि हमने आवेदन दिए। मेरे चाची को भी मारपीट लगा था। बड़ा अबू उस आवेदन पर ना केस किया ना कुछ किया। आज आवेदन दिए थे जी, 4/8 को आवेदन दिए थे। उसमें मेरे पक्ष में कुछ ना वो केस किया ना हमको कुछ वो दिया, बल्हा उला के रख रहा था। अच्छा, इस क्षेत्र में क्या अवैध खनन बालू का होता है? अवैध खनन बालू का पूरा हो रहा है। बड़ा अबू खुद रातों रात उठवाता है। बिहार सरकार का ममोदा नहर का बांध भी कटवा के उठवा रहा है, और वही अजय यादव, जलधर यादव, मुकेश यादव सब लोग उठा रहा है। उसमें 5-6 ठो का है। फिर जो है हमने 1 महीना के बाद 12 तारीख को एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, डीआईजी को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, पटना में जो है पुलिस निरीक्षक क्या कहते हैं उसको भी, डीजीपी साहब को, सबको हमने आवेदन दिए हैं। चिप्स में वीडियो भी लोड करके दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज दिन तक 12/9 से आज दिन तक भी कोई कार्रवाई नहीं है। ना 8 से 8वां महीना से भी कोई कार्रवाई 4 तारीख में किए थे, नहीं हुआ, आज दिन तक नहीं हुआ। इस जलधर यादव, अजय साहब धमकी भी दिया था मेरे चाची को कि बेटा भतीजा का जान मार देंगे। तो बबलू मेरा चाचा है, बबलू मंडल, उससे जो आवेदन दिलवाएं, तो वो आवेदन दिया। लेकिन आज हनोज हुआ सर कि मेरा भाई का हत्या हो ही गया, हत्या करिए दिया वो लोग जैसे हो साजिश से, इसलिए कि बबलू यादव, जलधर यादव दोनों सहोदर भाई है, और हत्या कर दिया मेरा भाई का। अच्छा, अब तक जो पुलिस कर रही है अनुसंधान या कार्रवाई, उससे संतुष्ट हैं आप? सर अभी जो कर रहा है तो हम इससे संतुष्ट हैं, लेकिन अभी संतुष्ट होकर क्या करेंगे? जब बड़ा बोई मिली भगत से मेरा भाई को मर्डर करवा दिया, तो अब इसमें क्या रहा? यही सज्ञान लगर बड़ा वो पहले थाना प्रभारी ने कोई सुनवाई नहीं किया। अगर यदि पहले चाहते तो रुक सकता था, आज मेरा भाई जीवित रहता। लेकिन बड़ा वो कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई केस किया। माँ है उनके? जी हैं? हाँ। पंकज,
आप माँ है ना यदुनंदन, वो यदुनंदन का माँ है मेरी माँ। तो क्या बोले ना, कभी बताया था बेटा कि मेरा हत्या हो सकता है इस तरह का अंदेशा? मेरे आगे से ले गया उठाकर, आपके आगे से? आगे से आगे। आप लोग को कभी इस तरह का भनक नहीं था? नहीं बेटा, कभी बनक नहीं था। मेरे सामने से 8-11 बजे रात में भी देखे, कम से कम 200 आदमी के बीच में मेरा बेटा घूम रहा था। सभी आप भी भाई हैं? यही चचा हुआ ना। आप चचा हैं? हाँ, क्या इसी नाम से हुआ? आवेदन है, बबलू SPC मंडल। दिलवाए थे। बबलू मंडल। अच्छा, मतलब कार्रवाई पुलिस ने नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं अगर कर करता सकते। तो पहले हत्या हो सकता था कि रुक जाती? तब नहीं होती है हत्या, नहीं होती। नहीं जो कुछ करती है तो नहीं होती है। का तोरा भतीजा चलो यदुनंदन सिंह का भाई चलो? दो है। दो भाई ना। है क्षेत्र में बालू खनन खूब हुए छै। खूब हो सर, कटियो तो कोई सुनबा नहीं दरोगा। माइनिंग का भी बोलिए सर, माइनिंग भी इस पर कोई रिस्पांस नहीं ले रहा जे, ना कोई कुछ करी रहा जे। सगर दिल आवेदन, अब बालू बड़ा एकदम रातों रात उठवाए जे, डिक्लियर बालू। पता सब ज्योति दिल के गोली चला दिल के, लेकिन दरोगा कोई एक्शन नहीं ले सर। कटियो तो कोई केस नहीं। देखिए, बालू से जुड़ी हुई हत्या ये पहला मामला नहीं है। बिहार में बालू से जुड़ी हुई कई मामले और हत्याएं होते रहते हैं, लेकिन पुलिस का भी रवैया और चरित्र सबके सामने आता है। हत्याएं हो जाती है तो फिर बाद में जो होती है खाना पूर्ति, उसको प्रक्रिया शुरू की जाती है। लेकिन जैसा कि पंकज के कहना है, इनके चचा का भी कहना है कि हमने जगदीशपुर थाना प्रभारी को पहले ही दिया था आवेदन कि इस तरह के मामले हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में, आप इस पर रोकिए, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस जो घटना से जुड़े हुए तमाम जो अभी फ़िलहाल जो चल रही है चर्चाएं, पूरी तरह से कहीं न कहीं पुलिस विभाग में एक हड़कंप सा माहौल है। फ़िलहाल सिटी एसपी साहब इस पूरे मामले की कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं और यहाँ के लोग और उनके परिजन इस बात से आश्वस्त हैं कि शायद इंसाफ मिल सकता है। लेकिन बालू और अवैध खनन, इस पर भागलपुर पुलिस को रोक लगाने की आवश्यकता है। यहाँ के माइनिंग अधिकारी को भी रोक लगाने की आवश्यकता है। जिस तरह से ये अवैध व्यापार फल फूल रहा है, आने वाले समय में कई और लोगों की हत्याएं हो सकती है। अगर इस वीडियो को आप अधिक से अधिक साझा करेंगे तो शायद जस्टिस मिलने में फ़ायदा होगा। शुक्रिया।